प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। अमित पांडे, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, मम्मी जो है संसार से चली गई, यानी मृत्यु हो गई, और बहुत याद आ रही है। इस प्रकार से सब काम धंधा भी बिगड़ रहा है। कैसे फिर उनको जो है याद कम किया जाए, भूला जाए, उसके लिए कोई रास्ता बताइए। देखिए जी, संसार में जो है जीने के लिए जो है प्रेम की आवश्यकता है। इस संसार में भगवान ने जो है माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, तरह तरह की जो है रिश्ता के द्वारा प्रेम के बंधन में बांध करके संसार को चला रहे हैं। लेकिन एक दिन जो है ये समस्त रिश्ता खत्म हो जाएगा, सब जो है बिछड़ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, भगवान का ये नियम है, संसार का नियम है। इसीलिए जिससे भी प्रेम है, जिससे भी हमारा लगाव है, चाहे कोई हो, जब तक जिए उनके साथ शांति से जिए, प्रेम से जिए, अपना समझ के जिए, साथ में जिए। लेकिन साथ साथ में ये भी तैयारी रखें कि एक दिन जो है इनसे हमारा वियोग होगा। एक दिन ये जो है छोड़ के चले जाएंगे संसार से, या तो इनसे पहले मैं चला जाऊंगा, तो ये, या तो फिर मेरे से पहले ये चले जाएंगे। ये पूरा निश्चित है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए चले गए, बड़े बड़े फकीर आए चले गए, स्वयं भगवान भी अवतार लेकर के आए संसार का नियम बताने के लिए, वो भी अपना शरीर त्याग कर गए। इसलिए पहले से इंसान को मजबूत होकर तैयार होना चाहिए। संसार में रहते हुए ही अभ्यास करना चाहिए। ये एक दिन छूटेगा, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, ऐसे होना ही है। इसलिए किसने कहा है, एक दिन जो है तुम्हारा रिश्ता सब टूट जाएगा। जो पैगाम आते थे वो पैगाम कभी ना आएगा। यानी कि जब आप अपने मोबाइल में व व्हाट्सएप में आप कभी दिन भर काम करके आते थे, शाम के कभी देखते थे, तो आपके मित्रों का, दोस्तों का सब जो है कभी मैसेज आता था, कभी आप मैसेज भेजते थे, कभी जो है आप वीडियो कॉल में बात करते थे, टेलीफोन करते थे। एक दिन ऐसे समय आएगा, उनका नंबर रहेगा, उनके व्हाट्सएप में नंबर रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन मैसेज आना बंद हो जाएगा, टेलीफोन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ना वो संसार में नहीं है। ऐसे ही आपका जो मैसेज आ रही है, आपका जो टेलीफोन जा रही है, वीडियो कॉल जो जा रही है, आपके दोस्त यार भी एक दिन ऐसे समय आएगा कि आपका नंबर उनके पास होगा, व्हाट्सएप भी होगा, सब होगा, लेकिन आपका नंबर में फोन जाना, टेलीफोन जाना, मैसेज जाना, वीडियो जाना सब बंद हो जाएगा। ये पूरा पक्का है। भगवान ने गीता में कहा, जातस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये संसार में जो जन्मता है मरेगा, जो मर रहा है वो जन्म लेगा। हाँ, जो संसार से मुक्त हो गया फिर वो भगवान के धाम चला जाता है, या जिसको अमर बर प्राप्त हो गया यहाँ, वही जीवित रहता है। उसके लिए घोर तपस्या या भगवत कृपा प्राप्त करनी पड़ती है। इसीलिए सामान्य जनता के लिए तो यही है, जब तक हम रहे सबके साथ प्रेम से मिल करके रहे, लेकिन यहाँ रहते हुए ही मन में सदैव ये सोचना चाहिए, एक दिन ये हमसे बिछड़ जाएंगे, ये एक दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे, मैं कहाँ चला जाऊंगा, ये कहाँ चले जाएंगे। ये सब बातचीत, ये जो प्रेम है, ये जो झगड़ा है, ये जो मनमुटाव है, या जो प्यार बातें हैं, ये सब छूट जाएगा। वो पता नहीं कहाँ जन्म होंगे, हम कहाँ जन्म होंगे। हाँ, अगर दोनों ही भगवान का भक्त होंगे, भक्ति करते होंगे, तो वैकुंठ में जरूर मुलाकात होगा। भगवान के धाम में दोनों जाएंगे तो वहां मुलाकात होगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज और पंचु पांडव और दुर्योधन आदि आदि सब यहाँ पर मृत्यु के बाद स्वर्ग में उनका मुलाकात हुआ था जाके। ऐसे ही अगर भक्ति पंथ में दोनों ही है, तो भक्ति करने वाले मरने के बाद भगवत धाम जाते हैं। इसीलिए वहां पर मुलाकात जरूर होगा, अगर एक ही भक्त के, भगवान के भक्त है। लेकिन यहां पर तो यह है एक दिन सब बिछड़ना ही। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये संसार में जब तक रहिए जी भर के जिए, सबसे प्रेम से जिए, रिश्ते नातों के अनुसार जिए, सबसे प्यार करे।
लेकिन इस रहते हुए सबसे ये प्रेम करते हुए अपने त्याग रखे, ये जो हम प्रेम कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक दिन ये सब बिछड़ जाएगा, एक दिन ये छूट जाएगा। किसका पैगाम आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मैसेज आना बंद हो जाएगा, टेलीफोन आना बंद हो जाएगा। तब हम लोग को वही व्हाट्सएप का वही नंबर या उनके जो तस्वीर लगे हुए देख करके बैठ कर रोएंगे, वो सब याद आएगा। उस समय हमको कैसे जीना है, हम लोग कैसे रहना है, वो सब पहले से तैयारी करके जो है रखना चाहिए। इससे जो है अपने को मजबूती आएगी और संसार में जीने का जो है एक अच्छा आपको रास्ता मिलेगा। इसलिए मम्मी को याद करके ठीक है आ रही तो रोना चाहिए, लेकिन मन में ज्ञान विचार कीजिए। खाली आपके जीवन में नहीं आया है, संसार में सबके जीवन में आया है, आएगा। दशरथ जी भी चले गए तो भी राम भी, चारों भाई भरत शत्रुघ्न भी रोते थे। ये संसार है, लगा हुआ है, इसलिए अपने को मजबूत कीजिए। ये मन में सोचिए ये संसार में सबको बिछोड़ना है, सबको ही जाना है, सबको आना है। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन ही निकलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, जब हमारा जो है अपना घर नहीं है, एक दिन जो है इनको छोड़ करके फिर दूसरी जगह जा करके घर लेना पड़ेगा। 11 महीना का एग्रीमेंट है, या जैसे होता है घर का, ऐसे ही जो है 5 साल का एग्रीमेंट रहता है। ऐसे हमारा 50, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल का गारंटी रहता है एग्रीमेंट। एक दिन ही जाना है, इसलिए यहाँ रहते हुए मजबूत करना चाहिए। जय श्री राम।